आप खरौंधी में घूम रहे हैं, नए हैं, चुनाव में उम्मीदवार के रूप में दावेदारी कर रहे हैं। आपका पार्टी का नाम क्या है, आपका परिचय बताइए और आज कहाँ कहाँ घूमे। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार जोहार। आपने जैसा बताया कि मेरी पार्टी नहीं है, मेरा नाम राम नरेश यादव हुआ और मेरा घर नगर उटारी प्रखंड के पीपरडी ग्राम में है। हमारा जो पार्टी है इसका नाम आम आवाम विकास मोर्चा है। पार्टी का चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है। मैं अभी पार्टी के सांगठनिक विस्तार के लिए घूम रहा हूँ। हमारी जो पार्टी है यह आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेगी और जैसा कि आपने कहा यह पार्टी नया है और हम लोगों का उद्देश्य है कि आज देखें हमारा जो झारखंड राज्य है सबसे अमीर राज्य है देश का। यहाँ खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद आज हमारे जो झारखंडी भाई बहन हैं वो पूरे देश में मजदूरी करने को अभिशप्त हैं और इसका एकमात्र कारण झारखंड का कुशासन है। इसलिए हम लोग, हमारी जो पार्टी है ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड में झारखंडियत की रक्षा करते हुए झारखंड को एक खुशहाल विकसित राज्य बनाया जाए। और इसके लिए हम लोग ये विश्वास करते हैं कि कोई भी देश या कोई भी राज्य महान तब बनता है जब वहाँ की आम जनता, आम आवाम का हालत बेहतर होता है। इसलिए हम लोगों का मुख्य जो फोकस है वह है कि सरकारी जो कार्यक्रम है उसको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। आज आप देखें कि जो सरकारी कार्यक्रम है सभी कार्यक्रम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं। अपना जो 81 भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, हमारी पार्टी ने हमें यहाँ से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। आप देखें अपने अगर 81 विधानसभा क्षेत्र में ही देखें, कोई भी गांव में आप चले जाएं, एक भी गांव का रास्ता सही नहीं मिलेगा। कहीं पे भी आप चले जाएं, स्कूल में आज स्कूल हैं 1 से 8 तक स्कूल है और वहाँ पर एक शिक्षक है। राशन 5 किलो कहता है लोग, लेकिन बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि 5 किलो राशन तक नहीं मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वही जिम्मेदार हैं जिनको यहाँ की जनता ने बार बार मौका दिया। अगर आप देखें हमारी देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो गए। 78 साल में कम से कम 55 साल यहाँ के केवल 2 राज परिवार हैं, राजघराने हैं, उनको मौका दिया गया। लोगों ने उन्हें अपने सिर आंखों पे बैठाया, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या मिला? आज भी विकास के जितने भी पैमाने हैं सब पर यहाँ का हमारा जो क्षेत्र है राज्य ही नहीं बल्कि देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र में आता है। यहाँ देखिए स्कूल कहीं पे भी आप चले जाएं, अगर कोई भी स्कूल का बच्चा आज हमारे क्या राज्य स्तर का भी कोई प्रतियोगिता पास करने के पोजीशन में है? नहीं है। आप इलाज का देखें, इधर का तो आप छोड़ दें, अपने क्षेत्र में इलाज की तो कहीं कोई व्यवस्था है ही नहीं। काम केवल वही कराए गए हैं जहाँ कमीशन मिलते हैं। आप चले जाएं, प्रत्येक पंचायत स्तर में आपको बड़े बड़े बिल्डिंग मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ डॉक्टर बैठते हैं न नर्स बैठते हैं। तो हम लोगों का कहना है कि बगैर भेदभाव के, बगैर घूस के और बगैर लाइन लगाए हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो सरकारी कार्यक्रम है उसका फ़ायदा पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। आज आप देखें कि जो गरीब लोग थे उनके बच्चे जिस नौकरी में जाते थे उस सभी नौकरी का या तो निजीकरण कर दिया गया या अनुबंध पे रखा जा रहा है। समान काम के लिए उनको समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये जो हमारा संविधान का एक लोक कल्याणकारी राज्य होने का, राष्ट्र होने का जो कॉन्सेप्ट है उसी के खिलाफ है। आखिर गरीब जो लोग हैं उनका विकास कैसे होगा? आप देखें असमानता बढ़ रहा है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार माना जाता है असमानता को कम करने का, लेकिन दुख की बात है कि आज शिक्षा को ही असमान कर दिया गया है। आप देखें जो इलाज है, हमारे लोग जब बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जब इवन रिम्स में जाते हैं इलाज कराने, उनको लगता है कि इससे अच्छा मर जाना है। और बगल में
5 स्टार होटल की तरह हॉस्पिटल बने हुए हैं। आखिर जब हमारा देश आज कहता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन और 1 मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम लोगों के जो मेन मुद्दे हैं वो ये हैं। आज आप देखिए गरीब लोगों का जब हमारा वोटर लिस्ट बनता है तब तो किसी को लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब एक गरीब आदमी को उसके हक अधिकार की बात होती है, आज मैया सम्मान योजना आया, गरीब महिलाएं सुबह से शाम तक पंचायत में जाके बेचारी लाइन लगा के खड़ी रही और कह दिया जाता है बड़ी आसानी से कि नेट काम नहीं कर रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आज आप बतावें, आज ही हमसे लोगों ने मिला, लोग कहे कि साहब हमारा पेंशन बंद हो गया है। अब लोग सुझाव देते हैं कि आप उसके लिए गढ़वा आपको जाना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों होना चाहिए? क्यों एक ओर हमारे युवा घूम रहे हैं, दूसरी ओर ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को लाइन लगा के घूमना पड़ रहा है। आज का टेक्नोलॉजी वाले टाइम में क्यों नहीं एक युवा को काम दिया जा सकता है जो एक लैपटॉप लेके घर घर जाकर और जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उससे संबंधित जो भी फॉर्म भरने होते हैं, जो भी फोटो वगैरह खींचने होते हैं, सब कुछ कार्रवाई करते हैं। इससे एक तरफ एक बच्चे को जॉब मिलेगा, दूसरी तरफ जो हमारे गरीब लोग हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। अच्छा, अगर आप देखें किसान हैं हमारे, आज हमारा क्षेत्र किसान का क्षेत्र है, किसान अन्नदाता माने जाते हैं। आज आप देखें कि एक तो हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। खरौंधी में ही एक बैराज, डोमनी बैराज बनने वाला था, हमें लोगों ने बताया, हमने उसके बारे में चेक किया। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जो बैराज डोमनी बैराज है उसका टेंडर तक होके रखा है, कॉन्ट्रैक्टर बैठा हुआ है, कह रहा है साहब हमको काम करने दीजिए, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। दूसरी ओर यहाँ पे जो लोग हैं, आज आप सोचें कि ईश्वर की कृपा हुई कि बारिश हो गया, नहीं तो लोग कैसे अपना दिल थाम के बैठे हुए थे, पूरा घर से पैसा लगा के खेती किए थे और वो सब बेकार होने वाला था। तो आज कृषि का उत्पाद होता है, धान होता है, लोग लैंपस में या जो भी व्यवस्था है वहाँ पे ले जाकर दे देते हैं और साल साल भर इंतजार करते हैं कि हमें अब पैसा मिलेगा, अब पैसा मिलेगा, इस तरह से जैसे वो भीख मांग रहे हो। सरकार कोई चीज़ तो एडवांस में नहीं देती। अगर मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लेना है, पहले हमको फॉर्म भरना पड़ता है, पैसा जमा करना पड़ता है, तब हमारे घर में मीटर लगता है। लेकिन एक किसान को क्यों इतना साल तक पैसा लटकाए रखते हैं? आज हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बताते हैं 2-2 साल उनको पैसे नहीं मिले। आप बतावें कि आखिर किसानों का कल्याण कैसे होगा? न तो उनको बीज सही समय पे मिलता है, न खाद समय पे मिलता है, न सही दाम पे मिलता है। तो ये सब समस्याएं हैं। आज आप देखें विधायक का जो फंड होता है, 1 साल में 5 करोड़ रुपए मिलता है। विधायक फंड का मतलब वो विधायक जी का पॉकेट मनी नहीं है कि उसको जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर दें। लेकिन आज आप जाइए पूछिए, कहीं किसी से भी कोई राय नहीं लिया जाता है कि आखिर इसका काम क्या कराना है। किसी को भी पता हो तो दूसरों को छोड़ें, हमें खुद नहीं पता है कि आखिर ये फंड का हुआ क्या है। तो हम लोगों का कहना है, हमारी पार्टी का कहना है कि जो विधायक फंड हो उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ काम कराया जाए और काम खत्म होने के बाद सोशल ऑडिट कराया जाए। और जो हमारी महिलाएं हैं, आप देखिए आज महिलाएं हैं, उनको ये जो व्यवस्था इन लोगों ने बना रखा है, पहले आँख को छीन ले रहा है तब चश्मा दान कर रहा है। कोई भी घर में रोजगार नहीं दे रहा है, रोजगार खत्म कर दिया तो 1000 रुपया मैया सम्मान योजना, तो 200 रुपया कुछ और, 2000 रुपया कुछ और। तो हम लोगों का सोचना है कि हमारी अगर पार्टी को मौका मिलता है तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि खनिज आधारित, कृषि आधारित छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना की जाए। लोगों को, महिला हो, युवा हो, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, बैंक से सहूलियत दिलाया जाए और उनकी मार्केटिंग में जो उत्पाद बनाएंगे, बहुत सारे हैं, कोई ये पूरी कल्पना नहीं है, इसको व्यवहारिक रूप से किया जा सकता है। उनको मार्केटिंग में मदद की जाए ताकि वो खुद आत्मनिर्भर हों, पैसे कमाएंगे। ये सब चीज़ें हैं। जो एक चीज़ हमें बताएंगे जी, करप्शन है। करप्शन आपकी पार्टी जो है उस करप्शन पे अंकुश लगाएगा? अगर चुनाव जीत के आते हैं, आपका पार्टी चुनाव जीतता है तो करप्शन पे अंकुश लगेगा। अगर नहीं जीतते हैं तो उस करप्शन के लिए आपके पार्टी क्या करेगा? देखिए, हमने जैसा कहा, हमारे पार्टी का 7 संकल्प है। उसमें पहला संकल्प है कि हम लोग सुनिश्चित करेंगे, हमारी पार्टी सुनिश्चित करेगी कि बगैर घूस के, बगैर भेदभाव के और बगैर लाइन लगे प्रत्येक लाभार्थी तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाए।
जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, आपने कहा भ्रष्टाचार हमारी पार्टी का मानना है ख़त्म करना है, उसके लिए 2 चीज़ करना पड़ेगा। पहला चीज़ है कि लाइन को तोड़ना होगा। दूसरा चीज़ है कि जो सरकारी सुविधा है उसको घर तक होम डिलीवरी करना होगा। अब कैसे, मैं बताता हूँ। तो आप देखें, जैसे मान लें कि आप जैसे मैया सम्मान योजना आया, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि अगर एक लड़के को काम दे दिया जाए, वो लाइन लगने का जरूरत, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बैठ के वो कर दे, एंट्री कर दे, सब सही हो, कोई आदमी को जिम्मेदार ठहराया जाए तो उससे सहूलियत मिलेगी। दूसरा, होम डिलीवरी का क्या मतलब है? जैसे अभी अगर आप देखें, हमें राशन की बात आती है। आज हम राशन मार्केट में खरीदने जाते हैं, 5-5 किलो का आटा का पैकेट मिलता है। तो 5-5 किलो जो राशन होता है उसका हम क्यों नहीं पैकेट बनवा के, और प्रत्येक घर में जिस तरीके से गैस की सप्लाई होती है उसको हम सप्लाई करा दें। अच्छा, उसके अलावे जब हम बात करते हैं कि सरकार को घर तक लाया जाए, जैसे मान लीजिए अभी बहुत भ्रष्टाचार का एक कारण किसानों के साथ, आप देखें किसानों का जमीन है, उसको ऑनलाइन सरकार कहती है कोई भी काम आज करना है तो किसान से मांगा जाता है कि ऑनलाइन रसीद चाहिए। ऑनलाइन रसीद के लिए जरूरी है कि उसको ऑनलाइन किसान की ज़मीन को सही तरीके से किया जाए। आप 99% केसेस में पाएंगे कि उसको गलत तरीके से किया गया है, जानबूझकर गलत किया गया है, लेकिन सरकार कोई जिम्मेदारी तय नहीं करती है और किसान उसके लिए परेशान होकर पैसा देते रहते हैं, फिरते रहते हैं। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदारी तय हो। अगर कोई भी भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ रहा है कि आज बताइए कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर रहा है। अभी अब उत्पाद सिपाही का आप देखें, 16-17 बच्चे अपना जान गंवा दिए। पूरे देश में एक वैज्ञानिक तरीका होता है, पूरे देश में 1600 मीटर दौड़ा कर और टेस्ट लिया जाता है। आखिर झारखंड में क्या ऐसी स्पेशलिटी है, क्या ऐसी विशेषता है कि यहाँ पे 10 किलोमीटर दौड़ाया जा रहा है, वो भी बच्चों को लाइन में शाम में 6 बजे लगाया जा रहा है और उनको दौड़ाया सुबह 10 बजे रहा है। अगर वो जो अफसर्स हैं, अगर उनके बच्चों को इस तरह से दौड़ाया जाए तब उनको समझ में आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन जो हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कुछ समझ नहीं है, अफसर उनको चला रहे हैं। नेतृत्व देने का मतलब है कि अगर आप अफसर से अधिक जान रहे हैं तब आप नेतृत्व दे सकते हैं। ये नहीं कि अफसर आपको घुमा रहा है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि मंत्री बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बन जाए, 12वीं पास आदमी को शिक्षा मंत्री बना दे रहे हैं। उसके पास क्या विजन होगा? और दुख की बात है कि उसके लिए हमारा पूरा झारखंड सफ़र कर रहा है। आखिर देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारा जो अनडिवाइडेड बिहार था, ये सब स्टेट्स का हालत दक्षिण भारत के राज्यों से बहुत अच्छा था अगर आप डेटा देखें। लेकिन आज आप देखें कि देश की आज़ादी के बाद वहाँ क्या हालत हुआ और आज हम लोग क्या बन गए। आज ये है कि सब संपदा से परिपूर्ण होते हुए भी हमारे बच्चे सब जगह मजदूरी करने के लिए विवश हैं। तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदारी तय हो, और जब जिम्मेदारी तय होगा और जो भी काम हो उसका सोशल ऑडिट कराया जाए, सामाजिक ऑडिट कराया जाए। आज आप पंचायत भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। पंचायत में मुखिया या बीडीओ को कोई पावर नहीं है, असली पावर वहाँ की ग्राम सभा को है। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण कहीं भी ग्राम सभा नहीं कराया जाता है, अपारदर्शिता है, इसलिए भ्रष्टाचार है। 1 मिनट जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि कामों का जो सरकार कराती है उसका सोशल ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, सरकार जो है राज्य में सरकारी विद्यालय का संचालन कर रही है, उसके लिए मध्याह्न भोजन कई विकास के मद पैसा देती है, उसके लिए भी सोशल ऑडिट होता है। आप जानते हैं, सोशल ऑडिट के नाम पर शिक्षकों से अवैध वसूली होता है। तो आप तो फिर वहीं आ रहे हैं जहाँ पे करप्शन जो है बढ़ेगा ही। नहीं जी नहीं। देखिए, पहला चीज़ है कि आखिर कोई, मान लीजिए हम शिक्षक हैं, हमसे क्यों अवैध वसूली होगी? आप ऑडिट करिए अगर हमने गलत नहीं किया। दूसरी बात है, हमारी पार्टी इस चीज़ के खिलाफ है। शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं दिया जाना चाहिए। आज देखिए स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारा जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का बच्चों का पीढ़ी खराब हो रहा है। उसका कारण क्या है? आज आप स्कूल में जाएं, पहला चीज़ है कि सभी जगह शिक्षक नहीं है। दूसरा चीज़ है कि जो शिक्षक हैं उनको गैर शैक्षणिक काम इतना रिपोर्ट रिटर्न बनाने के लिए दे दिया जाता है, वो उसमें व्यस्त रहते हैं। तीसरा चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि ये सब इस तरह का व्यवस्था बना दिया गया है कि अगर वो नहीं भी व्यस्त रहते हैं तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो लापरवाही बरतते हैं, वो भी इस नाम में बच जाते हैं। तो हमारी पार्टी का सोचना है कि देखिए, जो गैर शैक्षणिक काम है उसके लिए हम दूसरे लोगों को रखेंगे,
उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे कुछ युवा लोगों को नौकरी मिलेगा। और वो एक स्कूल के लिए एक आदमी नहीं होगा, मान लीजिए वो पूरे पंचायत के लिए एक है, वो घूम के और सब रिपोर्ट बनाएगा। तो शिक्षक केवल शैक्षिक काम करेंगे, और जब शिक्षक केवल शैक्षिक काम करेंगे तो उनको न तो कोई ब्लैकमेल करेगा ना कुछ करेगा। उसकी जिम्मेदारी, जो मध्याह्न भोजन है उसकी जिम्मेदारी भी दूसरे लोगों को होगी। जी। अच्छा, आपकी पार्टी जो है चुनाव हो रहा है, उसमें झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कितना मजबूती के साथ? देखिए, हमारे तो अभी अंतिम शब्द नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम लोगों का जो सोच है और हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग आगामी विधानसभा में 10 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी मजबूती के साथ। मजबूती के साथ।